इलेक्शन के बाद इस तरह की घटनाओं का बढ़ जाना ये बता रहा है कि मुस्लिम समुदाय को एक बदले की भावना से कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत सोच समझकर ये एजेंडे के साथ चीज़ें हो रही हैं। ये देश अगर नफरत के रास्ते पर जा रहा है तो इसको रोकना सबकी जिम्मेदारी है। जमाते इस्लामी हिंद से हमारे साथ सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं। मैं ये लगातार देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2014 के बाद से एक लिंचिंग का माहौल बना और 2024 के चुनाव पर पहुँच गए, मजबूत विपक्ष भी मिल गया, पर नहीं बदले तो मुसलमानों के हालात। लगातार ये सिलसिला जो है बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि 2014 से 24 तक तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया पर ये मामले नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कह दिया कि लिंचिंग जैसे कानून पर कड़ा कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। अब किस तरीके से प्रेशर बनाने की तैयारियां रहेंगी? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। वो कानून की हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी है और उनको कानून की हिफाजत करने की बात याद दिलाते रहना, उन पर दबाव बनाना, ये जनता की ज़िम्मेदारी है। वाक़यात पहले भी होते थे मगर 2014 के बाद से और ख़ास तौर से 2019 के बाद से जिस तरह से लगातार घटनाएं हुई और अब हम समझ रहे थे कि ये इलेक्शन के बाद इनमें कुछ कमी आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार ये घटनाएं बराबर हो रही हैं और वो लोग जो समाज में दहशत फैलाना चाहते हैं, एक ख़ास समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से टारगेट करना चाहते हैं और उसके ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इलेक्शन के बाद इस तरह की घटनाओं का बढ़ जाना ये बता रहा है कि मुस्लिम समुदाय को एक बदले की भावना से कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे समाज विरोधी और समाज में नफ़रत फैलाने वाले अपराधी तत्वों को, हम उनको अपराधी कहेंगे, चाहे वो अपने आप को देशभक्त और कुछ भी कहें, लेकिन हमारी निगाह में वो अपराधी हैं जो कानून हाथ में लेते हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम ये कहते हैं कि अब सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, वो किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होनी चाहिए, वो किसी समुदाय के को फेवर करने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सबके साथ बराबरी करने वाली सरकार होनी चाहिए। तो हम केंद्र सरकार से भी, जो नई सरकार बनी है, उससे कहना चाहते हैं कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाए और जनता ने जो मैसेज दिया है उस मैसेज को समझकर अपना रवैया बदले और देश को भाईचारा, अमन और आपसी मोहब्बत के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे और सबको बराबर समझते हुए व्यवहार करे और अपना राज धर्म निभाए, जो कभी उनके खुद एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने याद दिलाया था। हम भी याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार अपना राज धर्म निभाए, ये उनके लिए भी बेहतर है और इस देश के लिए भी बेहतर है। अपोजिशन पार्टीज़ की हम ये जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर सरकार गलती करती है तो सरकार को गलती से रोकना ये अपोजिशन पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है और हम समझते हैं कि जिस तरह जनता ने अब अपोजिशन पार्टीज़ को जो ताकत दी है, उससे उस ताकत का मैसेज को और ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपोजिशन पार्टीज़ अपनी आवाज़ पहले के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे और हम उनको तवज्जो दिलाएंगे, उन पर दबाव बनाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनको याद दिलाएंगे उनकी ज़िम्मेदारी, और यही काम एक समाज में किया जा सकता है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर के रखी गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ, छत्तीसगढ़ को लेकर के पार्लियामेंट में भी चर्चाएं जो हैं तेज रहीं, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जीत करके छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं, उन्होंने एक छवि ध्रुमिल करने की कोशिश की गई और देश की जनता को ये बताने की कोशिश की गई जिन मुसलमानों को मारा उन्हें सही मारा गया है, वो ऐसा ही कार्य कर रहे थे। जब इस तरीके से पार्लियामेंट में खड़े होकर के झूठ परोसा जाएगा तो किस तरीके से तैयारियां फिर आप लोगों की रहेंगी, क्योंकि टारगेट पर सिर्फ मुसलमान है? देखिए, यही तो पूरा बड़ा चैलेंज है कि ऐसे अपराधी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी मानसिकता के लोग, मुस्लिम समुदाय से नफ़रत करने का एजेंडा लेकर आगे बढ़ने वाले लोग भी राजनीति में और सरकारों में आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ये इसको रोकना सबकी ज़िम्मेदारी है, पूरे देशवासियों की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है।
ये देश अगर नफ़रत के रास्ते पर जा रहा है तो इसको रोकना सबकी ज़िम्मेदारी है। और हम ये ज़िम्मेदारी, जहाँ तक हमारे संगठनों का ताल्लुक़ है, हम समाज में एक जागृति पैदा करके और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम याद दिलाएंगे, दिलाते रहेंगे और उन पर दबाव भी बनाएंगे कि वो इन मुद्दों को जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि दबाव बनाने की बात तो कही जा रही है, 2024 से 14 से 24 तक हमने केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया पर कान पर कोई जू नहीं रहेगा। अब एक मजबूत विपक्ष है, क्या उम्मीदें हैं? और उसी विपक्ष के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तो लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल न करके अल्पसंख्यक इस्तेमाल कर दिया जाता है। देश की तीसरी पार्टी बन करके समाजवादी पार्टी आई और आज तक अखिलेश यादव के ऊपर यह आरोप है कि वो मुसलमान को मुसलमान कहना नहीं पसंद करते। तो क्या उम्मीदें लगती हैं कि मजबूत पार्लियामेंट में आवाज़ उठ पाएगी ऐसे में? देखिए, हम नाउम्मीद नहीं हैं, लेकिन हम अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उनको भी और जो पार्टियां सरकार में हैं उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी बराबर याद दिलाएंगे और ये याद दिलाते रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये सभी, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, ये पूरे देश की इंसाफ पसंद, अमन पसंद जनता का काम है कि जो मेंबर्स पार्लियामेंट के चुनकर आए हैं वो देश को नफ़रत और समाज में बंटवारे के रास्ते पर इसको ले जाने की जो कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं, उसको रोकना हम सब की ज़िम्मेदारी है। रोकने की जिम्मेदारी तो लगातार उठ रही है। लिंचिंग का हमने जिक्र किया, तमाम राज्यों का जिक्र हुआ, पर उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली का जिक्र नहीं था। दिल्ली में मस्जिदों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। कोई भी शख्स आता है, वीडियो बनाता है कि ये फला मस्जिद जो है अवैध है। बवाना की मस्जिद को शहीद किया गया, मंगोलपुरी की मस्जिद को टारगेट किया गया और उसी इलाके में तकरीबन 8 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको नोटिस बिना कारण बताओ दे दिया गया है कि इस दिन हम आएंगे और बुलडोज आपकी मस्जिद को कर देंगे। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया जा सकता? देखिए, ये तो जो कोशिशें जमात इस्लामी हिंद खुद कर रही है और जो दूसरे संगठन कर रहे हैं और जो समाज में लोग हैं, उसकी रिपोर्टें बार बार आपके सामने आती रही हैं और ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर एक अलग ग्रुप हमारा काम कर रहा है बाकायदा। वफ़ के लिए हमारा एक टीम काम कर रही है और ये जो मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ भी काम कर रहे हैं। लीगल कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, कई जगह लीगल कार्रवाइयों में स्टे भी हासिल किया गया है। तो जो कोशिशें हमारी सतह पर मुमकिन है हम सब कर रहे हैं और वो सिर्फ जमात इस्लामी हिंद अकेले नहीं कर रही है, बल्कि मिल्लत के लोगों के साथ मिलकर और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर ये काम हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 4 जून के बाद से कई मामले ऐसे सामने आ गए कि मुसलमानों की लिंचिंग का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पार्लियामेंट में खड़े होकर के बयानबाजी भी हो जाती है, उधर से काउंटर हो जाता है भाजपा की तरफ से कि नहीं, मुसलमान आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे थे इसलिए उन्हें मारा गया। जब सरकार ही लिंचिंग की घटनाओं को डिफेंड करने लगेगी तो क्या ऐसे में इंसाफ मिल पाएगा? फिर ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुर्घटनापूर्ण है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत सोच समझकर ये एजेंडे के साथ चीज़ें हो रही हैं। ख़ास तौर से ये इलेक्शंस हुए और उसके बाद जो कुछ भी नतीजे आए हैं, इसके बाद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा देंगे। हालात सरकारें बदली हैं लेकिन उस हालात को और ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जो यानी विरोध पक्ष है उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के वाक़यात को रोकें और इसके साथ साथ हम लोग तो अपनी कोशिश करते ही हैं। इसके ख़िलाफ़ जो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और लीगली जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए वो भी हो रही हैं। तो ये जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत जैसे देश में ये नहीं होना चाहिए। पहले भी हम कहते रहे, अब भी कह रहे हैं और इसके जो असरात और नताइज हैं वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। देश में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। तो इसलिए हमारी ये जो नया विरोध पक्ष है
इन लोगों को इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए रोकने के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अभी सबने देखा, उसमें खास तौर पर राहुल गांधी जो नाम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, हम विपक्ष से उम्मीद रख रहे हैं कि विपक्ष आवाज़ उठाएगा। जब जहां मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए वहां मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, लिख दिया जाता है कि अल्पसंख्यक के साथ ये हो गया। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को भी कि जब एक तरफ विपक्ष है वो मुसलमान को मुसलमान लिखना नहीं चाहता, कि मुस्लिम की हत्या कर दी गई, उसकी लिंचिंग हुई, वहां अल्पसंख्यक का प्रयोग है, तो क्या ऐसे में इंसाफ मिलेगा फिर? और आप लोगों की तैयारियां जमीन पर कैसे हैं? देखिए ये बात है, लेकिन इसके बावजूद इस बार हमने देखा कि थोड़ा सा चेंज है। अब यानी मुसलमान लफ्ज़ का भी इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। इस बार आपने पार्लियामेंट में देखा हो तो राहुल गांधी ने यानी अपनी बात में अल्पसंख्यक भी कहा है और मुसलमान भी कहा है। एक बात, इससे क्या बड़ा फ़र्क होगा वो आगे की बात है। हम लोग तो इसके लिए पूरी तैयारियां कर ही रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद ने पूरी इसके ख़िलाफ़ एक माहौल भी बनाने की कोशिश की। मुल्क को बचाने के सिलसिले में क्या होना चाहिए और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, चाहे यानी मॉब लिंचिंग के, चाहे वो बुलडोज़ जो पूरा यानी वो टेंडेंसी खड़ी की इसके, लेकिन इसके साथ साथ हम लीगली भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोर्ट में जा रहे हैं, जो फैमिलीज़ इसके इफेक्टेड है वो फैमिलीज़ को भी यानी हम उनकी भी खबरगिरी करते हैं और इसके साथ साथ हम लीगल कार्रवाइयाँ भी करते हैं। अब हमारा जो मुल्क है इसमें हम जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जाकर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें तो लगातार होती रहती हैं, ये दिखता भी रहता है कि जमात इस्लामी इनकी तरफ से पिटीशन या कभी कोर्ट के ज़रिए हो, चाहे ज़मीनी स्तर पर कोई रिजल्ट नहीं सामने आ पाता। ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं बन पाया है? 2017-18 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑर्डर दे दिया कि लिंचिंग पर कड़ा कानून बनना चाहिए। आज तक पार्लियामेंट के अंदर जो है लिंचिंग को लेकर के कड़ा कानून नहीं बन पाया है, और जब विपक्ष को प्रेशर बनाना चाहिए सरकार पर तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। नहीं, देखिए 2024 तक तो वो अपनी मर्जी का सब करते ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसको कौन किसने माना किसने नहीं माना, हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने है। लेकिन अब ये नए हालात में हमारी भी कोशिश होगी, क्योंकि हमने भी एक पूरी कोशिश की है कि जो यानी सेक्युलर जो ताकतें हैं वो यानी आगे आ सके और सेक्युलर ताकतें पावर में भी आए, इसकी कोशिश हमारी तरफ से भी हुई हैं। तो हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इन नए सिनेरियो में इन लोगों पर हम प्रेशर भी क्रिएट करें, उनको बताएं भी और इस सिलसिले में वो कुछ यानी ठोस कदम उठाएं। इसके लिए हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत आगे भी बढ़ाएं। क्योंकि हमने देखा है कि 2014 से लगातार तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश होती रही है, सरकार की कान पर कोई जू रेंगी नहीं। विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए किस तरीके की खास तैयारी है? देखिए, हमने बताया कि 2024 तक तो विपक्ष ही नहीं था और सरकार जो चाहती थी अपने एजेंडे पर काम कर रही थी। अब जो सीनियरिटी बदला है इसमें वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, अब जो हालात बदले हैं इसमें विपक्ष पर भी जोर डाला जाएगा जैसे हमने कहा, और विपक्ष पर भी कार्रवाइयाँ करवाने की तरफ उनको तवज्जो दिलाई जाएगी।